नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र का सिंबल अगर देखा जाए तो हाथ है, यानी कि मुट्ठी। इसे हम आशीर्वाद देता हुआ पंजा भी रिप्रेजेंट इससे भी करते हैं हम। और इनके लॉर्ड हैं चंद्रदेव और इनके डीटी हैं, यानी इनको पूजा करनी चाहिए सविता देवता की, कह लीजिए तो सूर्यदेव। और बताया जाता है कि पार्वती माँ भी इनकी डीटी कही गई हैं, उनकी भी पूजा इन्हें करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र हाथ है, तो अगर इनके स्किल्स की बात कर ले पहले तो क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। हाथ से जुड़ा हुआ कारपेंटर हो सकते हैं, कारपेंटर, और ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, मीन्स हाथ से ही समझ में आ रहा है। कैरेक्टर की बात की जाए तो इमेजिनेटिव होते हैं, क्योंकि मून इनका रूलर है। तो मून आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपकी लाइफ में अप डाउन्स को दिखाता है, मूड स्विंग्स को भी दिखाता है। तो क्रिएटिव होंगे, चालाक भी होंगे, लाइफ को बहुत ही प्रैक्टिकल लेते हैं ये। इंटेलिजेंट होंगे, इम्प्रेसिव होंगे। इन्हें सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। चंद्रमा का नक्षत्र है, सुंदरता आकर्षित करती है, और ये खुद भी चार्मिंग होते हैं, सुंदर होते हैं ये लोग। बातें बहुत अच्छी करते हैं, प्यारी बातें कि आप सुनते रहें। गुस्सा आ जाए तब भी ये उतने ही मधुर तरीके से बात करते हैं, संयम में रहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलने से बचते हैं। दिल के उदार होंगे, सामाजिक होंगे, लोगों को मोटिवेट करने वाले एक अच्छे लीडर बनते हैं हस्त नक्षत्र वाले। लोगों को सही मार्गदर्शन देना, सेवा भाव होता है इनमें, इमोशनल भी होते हैं। हार्ड वर्किंग देखेंगे आपको ये, क्योंकि हाथ है तो बहुत मेहनत करता है, लगा रहेगा लगातार। कुछ लोग लिखने को बहुत शौकीन होते हैं, आपने देखा होगा कि लिखना बहुत पसंद होता है कुछ लोगों को। तो हस्त नक्षत्र हो कहीं ना कहीं उनकी चार्ट में, या हो सकता है उनका नक्षत्र ही हस्त हो। फौरन से लाभ कमाते हैं, किसी को भी नाराज नहीं देख सकते ये लोग। इनका हमेशा कोशिश रहता है कि झगड़ा हो, बहस हो, कुछ भी हो, पर ये लास्ट में एंड ऑफ द डे ये चीज़ें सब कुछ अच्छे से बैलेंस करके ही रखना चाहते हैं, किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहते। इनके अंदर कमियां देखी गई हैं कि दूसरों की लड़ाई होते हुए देखने में इनको बहुत मज़ा आता है। बाद में उस चीज़ों को सॉल्व तो कराते हैं, शॉर्ट कराते हैं, लेकिन इन्हें झगड़ा देखते हुए बहुत मज़ा आती है। इस वजह से कभी कभी सेल्फिश भी होते हैं, और या कह लीजिए अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये प्रैक्टिकल हैं तो इसलिए अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। खुद में कमियां निकालना और उसको फिर ठीक करते रहना, ये इनके लाइफ का एक गोल भी देखा गया है, खुद को परफेक्ट बनाना। इनको विश्वास नहीं होता किसी पे, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अपने स्पाउस पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपनी फैमिली पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये दिक्कत है, ये चीज़, ये कमियां हैं इनकी। देखा गया है इन्हें नशे का भी शिकार होते हुए, ये इनके साथ हो सकता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। शरीर से लंबे देखे गए हैं, शरीर थोड़ा भारी होता है इनका। हाथ शरीर के मुकाबले हाथ थोड़े से छोटे देखे गए हैं। स्त्रियां हैं तो आँख कान बहुत सुंदर और सॉफ्ट होगा। जो स्किन होती है, शरीर जो स्किन होगी आपकी, कलर बहुत ही फेयर देखा गया है, और सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। नेचर भी इनका सॉफ्ट है, और स्किन भी इनकी सॉफ्ट देखी गई है। इनके अंदर कंट्रोलिंग नेचर होता है, लोगों को अपने तरीके से चलाना है, ये नेचर देखा गया है इनमें। और फ्रेंडली भी होते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन मदद करते करते होता है ना, कुछ लोग किसी की हेल्प करते हैं और फिर सोचते हैं कि अब आगे मेरे हिसाब से अपनी लाइफ जिएगा, उस तरीके का नेचर देखा गया है। मैरिज इनकी एवरेज चलती है, और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर ठीक ठीक है तो हस्त नक्षत्र वालों में देखा गया है कि मेल चाइल्ड ज़्यादा होते हैं, यानी पुत्र संतानें इन्हें ज़्यादा होती हैं। स्टमक इश्यूज देखे गए हैं, लूज मोशन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, और पीलिया, चेस्ट बर्निंग, ये सब बीमारियां इन्हें हो सकती हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो पाखंडी हो सकते हैं, यानी छल करने वाले, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपना काम निकालना है। वाचाल होंगे, बहादुर होते हैं,
अपने तरीके से काम करने वाले होंगे और कभी कभी झूठ बोलकर इनको बहुत बड़ा नुकसान भी लाइफ में एक बार उठाना पड़ जाता है, तो झूठ बोलने से बचिए आप। स्त्रियां हैं तो थोड़ा सा कड़क मिजाज की होंगी, धनवान होंगी, मिलनसार होती हैं, अपनी बात मनवाने में माहिर और मेहनती। अब अगर बात करें कि हस्त नक्षत्र के 4 चरणों के बारे में, तो हस्त नक्षत्र का पहला चरण बताता है कि वो व्यक्ति एक कीन ऑब्जर्वर होगा, यानी किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखने वाला, बारीकी का काम करने वाला हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट नेचर होगा, यानी क्या बोलते हैं उसको, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, हाँ ये बाह्यमुखी होगा, एक्सट्रोवर्ट है। अपॉर्चुनिटिस्ट होगा, मौका परस्त होगा, मौका मिला नहीं कि चौका मार दिया, ये नेचर है। तो इसे हम गलत नहीं कह सकते हैं। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप अटेंटिव रहें और अपने काम को और अपने टाइम को वैल्यू करें। दूसरे चरण में जन्मे हैं आप, तो आप क्रिएटिव होंगे, सोशल होंगे, फ्रेंडली होंगे, लोग आपको बहुत प्यार करते होंगे, आपको समाज से खूब मान सम्मान मिलेगा। आर्ट्स में जा सकते हैं आप। तीसरा चरण बताता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ लगे रहेंगे लाइफ टाइम, पेट से जुड़ी हुई खासकर समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आप लाइफ में बहुत अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, आप पैसा भी कमाते हैं, आप एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी। चौथा चरण, अगर आपका जन्म चौथे चरण में हुआ है तो आप अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, आप खुद भी एक मदरली नेचर आप में होता है, आप बहुत ही जीवन से भरे हुए होते हैं, हमेशा उत्साही रहते हैं, खुशियों से ओतप्रोत रहते हैं। और आप देखा गया है कि हस्त नक्षत्र का चौथा चरण जिसका होता है, व्यक्ति फेमस होता है, चाहे कहिए अपने एरिया में ही या स्टेट में, मतलब एक खास उसका मान सम्मान और नाम होता है, रुतबा होता है। अब अगर कुछ बेसिक जानकारियाँ कहें तो इनको रेमेडी करनी चाहिए ऐसी कि इनको सूर्य उदय के टाइम, जब सूर्य 4-5 बजे या 6 बजे उदय होते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए इनको। इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है ये चीज़। और ये सेंसिटिव तो होते हैं और देखा गया है कि बहुत शांत भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक शांत भी है, मतलब चंचल तो है वो, लेकिन बहुत ही ठंडा काम इंसान है वो। तो और इनके लाइफ में अप्स डाउन्स लगे रहते हैं। जब चंद्रमा है ना, तो उसके लाइफ में भी ऊपर नीचे लगा रहता है, पूर्णिमा आ रही है, अमावस्या आ रही है, दिन दिन पे घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ इनका जीवन देखा गया है। उम्र के 32 से 42 तक की जो उम्र है इनकी, बहुत अच्छी बीतती है, बहुत ही माइंडेड होंगे ये, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, सभी को समझते हैं। अगर ये बॉस हैं आपके तो बहुत अच्छे बॉस बनेंगे, क्योंकि ये सबको समझते हैं, सबके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। इनके लाइफ में जो गोल्स होते हैं, बहुत हाई गोल रखते हैं, ये बहुत ऊंची चीज़ सोचते हैं, जो आम लोग नहीं सोचते कि नहीं यार इतना बड़ा कैसे सोच सकते हैं, ये कहाँ कर पाएंगे। पर हस्त नक्षत्र का गोल बहुत ही अच्छा ऊंचा होता है। कई बार देखा गया है कि ये लोग योग साधना में भी महारत हासिल करते हैं, मेडिटेशन सेंटर वगैरह में भी काम करते हैं, बड़े योगी भी बन सकते हैं। तो हस्त नक्षत्र के बारे में आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप रिलेट कर पाएँ तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।